नमस्कार। दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम साला दर्पण पर रिजल्ट वेरिफिकेशन, क्लास वाइज रिजल्ट वेरिफिकेशन करेंगे और साथ में अगर आपका गलत रिजल्ट वेरिफिकेशन हो गया है तो उसको हम किस तरह से करेक्शन करवाएंगे या किस तरह से अनलॉक करवाएंगे, ये पूरी प्रोसेस जानेंगे। साथ में किसी स्टूडेंट के गलत मार्क्स अपडेट हो गए हैं तो उसको किस तरह से हम अपडेट करेंगे, जो हमारी मार्कशीट में अपडेट हो जाए, ग्रीन शीट में अपडेट हो जाए। तो ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। स्माइल टैब पर हम चलेंगे। स्माइल 3.0 टैब हमें दिखाई देगा। सारा वर्क इसी टैब के अंदर करना है रिजल्ट रिलेटेड इस सत्र के लिए। यहाँ पर आपको स्माइल असेसमेंट दिखाई देता है जिसमें हमें मार्क्स की एंट्री करनी होती है। उसके बाद में राइट हैंड साइड में हमको दिखाई देगा स्माइल असेसमेंट रीसेट डाटा। रीसेट डाटा में अगर आप प्रपत्र 5 एडिट कर रहे हैं तो वहाँ से जो डाटा फेच करना है तो हमें एक बार रीसेट डाटा करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से 2 ऑप्शन हमारे पहले से उपलब्ध हैं जिन पर हम पहले कार्य कर चुके हैं। यहाँ पर हमने अंक भरने वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है। साथ में हम यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं, सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें गलत अंक हमने भर दिए थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसको बाद में हमने अपडेट करके सही किया है। तो यहाँ पर अभी -1 किया है हमने, पहले -2 भरा था, अब -1 करा है। तो चेक करने के लिए -2 भरा था तो -2 को पहले से ही दिखा रहा है। तो अब उससे हम अपडेट कैसे करें, उसके लिए हम वापस से रिजल्ट जनरेट वाले टैब पर आ गए। यहाँ पर हम शो मार्कशीट यानी जो हमारा रिजल्ट है उसको शो कर रहे हैं और शो करने पर उस स्टूडेंट के सामने हम ड्राफ्ट चेक करते हैं, क्योंकि हमने पहले उसमें जो मार्क्स भर रखे थे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या मार्क्स भरा था। तो पहले क्या दिखाई दे रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है। आर का मतलब होता है री एग्ज़ाम, यानी कि इस स्टूडेंट का री एग्ज़ाम होना है। अगर हम -2 अंक में भरते हैं, यानी कि जब अंक का वहाँ ऑप्शन है वहाँ से हम अंक अपडेट करते हैं तो -2 भरने पर री एग्ज़ाम आता है। अब हमने रिजल्ट जनरेट कर लिया है उस स्टूडेंट का जिसके गलत आ रहा था। हमने वापस ड्राफ्ट देखा। अब ड्राफ्ट देखने पर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर -1 करने पर एब्सेंट शो हो गया है। इस तरह से जो करेक्शन है वो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट करें और साथ में जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करें। तुरंत ही हमारा जनरेट रिजल्ट करने के बाद में डाटा अपडेट हो जाता है। अब इसके बाद में मैं आपको क्लास वाइज वेरिफिकेशन करने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा, किस तरह से स्टूडेंटों का एक साथ वेरिफिकेशन करें। रिजल्ट शो रिजल्ट पर हम जाएंगे, शो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने पूरी क्लास दिखाई देगी। हमने सभी क्लास के स्टूडेंट का जनरेट रिजल्ट कर लिया है और रिजल्ट एक एक स्टूडेंट का जनरेट करना आवश्यक है। उसके बाद में हमें एक एक स्टूडेंट के ड्राफ्ट भी चेक कर लेना है। इस तरह से रिजल्ट जनरेट कर लेंगे हम। मैंने यहाँ पर पहले से कर रखा है, एक एक करके मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इस तरह से हम रिजल्ट जनरेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनरेट रिजल्ट का मैसेज सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद में आप उन स्टूडेंटों का ड्राफ्ट देख लीजिए। ड्राफ्ट देखने के बाद में कन्फर्म हो जाने के बाद में वेरीफाई ऑल रिजल्ट पर क्लिक करना है। अगर एक साथ करना चाहते हैं तो अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग ऑप्शन भी है। मैं यहाँ पर एक साथ रिजल्ट वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा। ये ड्राफ्ट देख लिया हमने, उसके बाद हम जाएंगे वेरीफाई ऑल रिजल्ट। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे मैसेज तो होगा, ओके बटन पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करने के बाद में रिजल्ट वेरीफाइड सक्सेसफुली आ जाएगा। इस तरह से हम हमारी क्लास वाइज स्टूडेंटों के रिजल्ट वेरीफाइड कर सकेंगे। एक क्लास का कर दिया मैंने, अब मैं दूसरी क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्लास सेलेक्ट करूँगा, सेक्शन सेलेक्ट करूँगा, 100 स्टूडेंट पर सेलेक्ट करूँगा। 100 स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने लिस्ट आ जाती है और पास में ग्रीन शीट का ऑप्शन है। हम ग्रीन शीट भी यहाँ से देख सकते हैं। तो पहले हमें रिजल्ट जनरेट करना होगा। रिजल्ट जनरेट करने के बाद ही हम ग्रीन शीट देखें जिसमें हमारी जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। कोई स्टूडेंट के कोई मार्क्स छूट रहे हैं वो भी वहाँ पर आ जाएंगे। तो पहले जनरेट रिजल्ट करें सभी स्टूडेंटों का, फिर उन सभी स्टूडेंटों की एक साथ ग्रीन शीट देखें। तो हम यहाँ पर ग्रीन शीट देख रहे हैं, आप भी इस तरह से स्टूडेंटों की ग्रीन शीट देख सकते हैं। ग्रीन शीट देखने के लिए हम प्रिंट मार्कशीट वाले ऑप्शन पर आएंगे। वहाँ पर आते ही हमें क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और सेकंड नंबर का ऑप्शन है शो ग्रीन शीट। उस पर जब हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से ग्रीन शीट आ जाएगी। जिन जिन स्टूडेंटों ने जो एग्ज़ाम दी है उनके जो मार्क्स हमने ऑनलाइन भरे हैं, चाहे स्टाफ विंडो से भरे हों, चाहे स्माइल 3 टैब साला दर्पण से भरे हों,
कहीं से भी भरे हों, सारे मार्क्स यहाँ पर हमारे सामने शो हो जाएंगे और उनका टोटल भी हमें दिखाई देगा। जितने मार्क्स में से स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी है उतने का टोटल भी यहाँ पर दिखाई देगा। जिन स्टूडेंटों के ग्रांड टोटल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई ना कोई एक एग्ज़ाम नहीं दिए जिसके मार्क्स हमने साला दर्पण पर नहीं भरे हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रांड टोटल नहीं आएगा। क्योंकि उनका जो टोटल है वो जितने मार्क्स की उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए उतने मार्क्स कम होकर आ रहा है। इसलिए आप ग्रीन शीट को अच्छे से देखेंगे तो आपके समझ आ जाएगा कि जो स्टूडेंट है उसकी ग्रीन शीट सही है, उसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। क्योंकि जो स्टूडेंट लेट एडमिट हुए हैं उनके मार्क्स हमने साला दर्पण पर नहीं चढ़ाए हैं, तो उनके मार्क्स यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। ये चीज़ हमें ध्यान कर लेना है। क्योंकि अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठा ही नहीं है तो उसके लिए निर्देशों में लिखा था कि उनके खाली छोड़ना है, और अगर स्टूडेंट एब्सेंट है तो वहाँ -1 लिखना है, और अगर एब्सेंट होने के साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लाता है तो -2 लिखना था। इस तरह से पूरे निर्देश थे। उन निर्देशों के हिसाब से हमने काम किया, तो जिनके खाली छोड़ा है उनके मार्क्स में ब्लैंक आएगा और उनके टोटल मार्क्स है वो भी कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखने की बात यह है कि जो हमने वेरिफिकेशन किया है उसमें अगर हमारे कुछ गलती हो गई है, हमने गलत वेरिफिकेशन कर दिया है, तो वो एडिट कैसे होगा? क्योंकि वेरीफाई करने के बाद में हमारा डाटा लॉक हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, हम एक एक स्टूडेंट के सामने जनरेट रिजल्ट करते हैं और जनरेट रिजल्ट करने के बाद में ड्राफ्ट देखते हैं। ड्राफ्ट देखने के बाद में वेरीफाई रिजल्ट करते हैं। तो वेरीफाई रिजल्ट करने के बाद में ये डाटा लॉक हो जाता है। हमारे सामने सिर्फ प्रिंट रिजल्ट का ऑप्शन ही रह जाता है और कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो हम इस चीज़ को किस तरह से करेक्ट करेंगे? जो हमारा जनरेट रिजल्ट का कार्य था वो कैसे देखेंगे, ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें एक प्रोसेस अपनानी होगी। उस प्रोसेस को करने के बाद ही हमारा रिजल्ट अनलॉक होगा, और अनलॉक होने के बाद में हम वापस से उसी तरह से करेक्शन कर सकते हैं जैसे हमने पहले किए थे। तो अब हमारा ये वेरीफाइड हो गया है, इसको हमें अनवेरीफाइड करवाना होगा। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये अभी विद्यालय लॉगिन पर अनवेरीफाइड करने का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। उसके लिए हमें CBO कार्यालय संपर्क करना होगा। अगर हमने कोई गलती की है रिजल्ट में या वेरिफिकेशन करने में, यानी कि गलत वेरिफिकेशन हो गया किसी क्लास के स्टूडेंटों का, तो उसके लिए हमें उस क्लास को अनलॉक करवाना होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें CBO कार्यालय से उन स्टूडेंटों का डाटा अनलॉक कराना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह का इंटरफेस CBO ऑफिस पर दिखाई देगा। यहाँ पर स्माइल 3.0 टैब दिखाई देगी। स्माइल 3.0 टैब के अंदर स्माइल असेसमेंट रिजल्ट अनवेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर सत्र दिखाई देगा, एग्ज़ाम का टाइप यहाँ पर मेन सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह के ऑप्शन उपलब्ध होंगे CBO कार्यालय में। वहाँ से हमें CBO कार्यालय से ये अनलॉक करवाना है, और अनलॉक कराने के बाद में हम करेक्शन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह की समस्याओं का समाधान समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।